PG welcomes you in PG Point. So in this video, I am going to discussing about BLEd, DLEd, then after BEd, and after that I am going to present my views that what is best. Means to say that in 2021, which teaching course is best for us. So let's start the video. First of all, I am going to discuss about BLEd means कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मैम अब ये क्या होता है, इसमें क्या क्या जानकारियाँ आप हमें देने वाली हैं। सो बस आपका इंतज़ार ख़त्म होता है और लेते हैं एक ब्लैंक स्लाइड और उसमें हम आपको सारी चीज़ें समझाते हैं। देखिए, आपने 12th कर लिया है ना, उसके बाद में आपने अपना टारगेट सेट कर लिया और आपने सोच लिया कि अब आपको क्या करना है। बोलिए मेरे साथ, अब आपको क्या करना है। आपने सोचा कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ टीचिंग करनी है और मेरे को ज़्यादा हाई लेवल का नहीं, मुझे प्राइमरी टीचर बनना है। क्या बनना है? प्राइमरी टीचर बनना है। तब आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा? तो आपके लिए कोर्स सही रहेगा कौन सा? ये आपका BLEd वाला। सो मैम इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? क्या इसको 12th के बाद करने में मैम मुझे कितने साल लगेंगे? क्या मैं इसको ग्रेजुएशन के बाद कर सकता हूँ? कैसे क्या चीज़ें होंगी वो हम सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और अंत में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको BLEd करना है, DLEd करना है या BEd करना है, और आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपने अभी तक जितनी स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट रहने वाला है। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 12th के बाद का कोर्स है आपका BLEd और ये 4 ईयर्स का होता है। कितने ईयर्स का होता है? तो 4 ईयर्स का होता है। इसमें क्या होगा, आपको 3 साल तक पढ़ाया जाएगा, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक पढ़ाया जाएगा। 4th ईयर जो होगा आपका, उसमें ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? मतलब आपके इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी? 4 ईयर्स होगी। और फाइनली आपको इसमें क्या जानने को मिला कि ये मैम हम 12th के बाद भी कर सकते हैं और इसमें हम जो जॉब करेंगे वो काहे की होगी? तो वो होगी आपकी प्राइमरी की। ठीक है, और आप इसको करने के बाद में प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कॉलेज से ही बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे कॉलेज के बाद में प्लेसमेंट हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इसका एडमिशन जो होता है वो मेरिट के बेस पे होता है मैम, या फिर हमारा एंट्रेंस के बेस पे होता है। देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे, है ना। कुछ यूनिवर्सिटी आपकी ऐसी होंगी जो आपकी इस कोर्स के लिए आपका क्या लेंगी? एंट्रेंस एग्जाम लेंगी। आफ्टर डेट आपका एडमिशन होगा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होंगी जो आपका मेरिट के बेस पे एग्जाम कराएंगी और आपकी मेरिट इंटर हाई स्कूल के बेसिस पे जैसे कि होगा उस बेस पे एडमिशन लेंगी। ठीक है, सो ये हो गई आपकी किस चीज़ की बात? BLEd की, है ना। सो BLEd की बात अब आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपके BLEd से भी रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और आइए चलते हैं, अब हम बात करते हैं DLEd। DLEd क्या होता है मैम? देखिए, DLEd का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और अब हम बात करते हैं DLEd की। आइए चलते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं और फिर हम उसमें जानेंगे कि DLEd की चीज़ें। हाँ, तो देखिए, DLEd का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपने 12th कर लिया, ठीक है, आपका 12th हो गया, उसके बाद में आपने क्या किया? ग्रेजुएशन भी कर लिया है ना। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे टीचिंग का कोई कोर्स करना है तो मैं क्या करूं? अब देखिए, अब आपके लिए BLEd नहीं सही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप तो अपना 3 साल ग्रेजुएशन में दे ही चुके। अब आपको ग्रेजुएशन के बाद करना है, तब आपको लगेंगे कितने? 2 ईयर्स। सो ये 2 ईयर का आपका कोर्स होता है DLEd वाला। और इसमें आपकी प्राइमरी के साथ साथ, मतलब प्राइमरी की जो वैकेंसी आएगी गवर्नमेंट की, उसके साथ साथ आप जूनियर की भी वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात समझ में? छोटा सा एकदम माइनर सा डिफरेंट है BLEd और DLEd में। वो माइनर सा डिफरेंट सिर्फ इतना ही है कि आप प्राइमरी का फॉर्म सिर्फ भर सकते हैं BLEd के बाद, और DLEd के बाद आप प्राइमरी और जूनियर दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थी एक छोटी सी बात। और इसका जो होता है सेशन वो 2 साल का होता है। इसमें आपके 4 सेमेस्टर होते हैं और इसमें आपको सारा टीचिंग का एक्सपीरियंस ये और सारी आपकी चीज़ें एज इट इज़ होती हैं, है ना। अब ये हो गई आपकी किसकी बात? DLEd की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये जो DLEd है ये एंट्रेंस के बेस पे होता है या मेरिट के बेस पे होता है? सो मैं अभी आपको बता दूं, आपने इससे पहले BTC का नाम सुना होगा ना। बस ये DLEd, ये आप समझिए कि ये जो BTC था ना, उसी का नाम है DLEd, है ना। अब BTC ना करके हम लोग क्या कहते हैं? DLEd कह रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको घर में हम लोग कुछ भी बोले हैं, बट उसका स्कूल में जब एडमिशन करा देते हैं तो उसका प्रॉपर नेम हो जाता है। ऐसे ही समझिए आप। तो अब इसे हम लोग क्या कहते हैं? DLEd कहते हैं। और इसमें मेन चीज़ क्या है? अभी तक ये मेरिट बेस पे होता था। मैम मेरिट कैसे बनती थी? देखिए, मेरिट आपकी जनरल वालों की अलग, SC ST वालों की अलग और OBC वालों की अलग बनती थी, है ना।
उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जो आपकी मेरिट होती थी वो कौन कौन सी मैम कहाँ कहाँ से मतलब ली जाती थी, कैसे क्या होता है चीज़ें, तो बता दूं मैं उसमें आपके 10th के कितने मार्क्स हैं, ठीक है, कितना परसेंटेज ऑल ओवर है, आपके 12th में ऑल ओवर कितना परसेंटेज है, और फाइनली आपका ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज है ना। तो इस बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता था, जैसे बीटीसी में वैसे ही सेम डीएलएड में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये 2 इयर्स का भी होता है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। लेकिन 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 इस बार से नहीं, ऐसा माना जा रहा है कि अगली बार से यानी कि सत्र 2022 में अब आपका जो डीएलएड होगा वो भी किसके बेस पे होगा, तो इंट्रेंस एग्जाम के बेस पे होगा, है ना। सो ये थोड़ी सी चीज़ें बेनिफिशियल भी हैं और थोड़ी सी जिनके मार्क्स अच्छे हैं या जिनकी मेरिट अच्छी है उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक भी है। सो फिलहाल क्या है नुकसान, क्या है फ़ायदा, ये मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी। अब मैं आपको बता देती हूँ किसके बारे में, अब मैं आपको बता देती हूँ आपका देखिए डीएलएड तो हो ही गया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब मैं बात करती हूँ फाइनली किसकी, तो बीएड वालों की। बीएड क्या होता है मैम, देखिए बैचलर्स इन एजुकेशन, ये एक प्रकार की क्या है, टीचिंग कोर्स है ना। इसमें मेन चीज़ आपकी जो भी है वो सब मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड ले लूँ उसमें बता देती हूँ। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ किसके बारे में, बीएड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका एडमिशन प्रोसेस जो है वो इंट्रेंस के बेस पे है, ठीक है, इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका। और इस बार तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम ऐसा माना जा रहा है कि 6 अगस्त को है। आपकी प्रिपरेशन आशा ही नहीं है, तो विश्वास है कि अच्छी चल रही होगी। सो फाइनली बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो देखिए इंट्रेंस एग्ज़ाम, अब मैं इंट्रेंस एग्ज़ाम को तो बताऊंगी नहीं फिलहाल, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके आप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज में मैम क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी जो फीस है वो कम हो जाती है और साथ में आपको एक सुनहरा मौका मिलता है एक बढ़िया कॉलेज से कम पैसों में पढ़ाई करने का, ठीक है। ये बात हो गई आपकी किसकी, एंट्रेंस एग्जाम की। हाँ, और मैं आपको बता दूं चाहे आपका बीएलएड हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे ये बीएड हो, इन सब में आपका मैक्सिमम परसेंट जो है वो 50+ होना चाहिए एडमिशन लेने के लिए, है ना। और ये कैटेगरी वाइज डिवाइड होता है, जनरल वालों का अलग और SC/ST वालों का अलग और OBC वालों का अलग। सो फाइनली देखिए जो आपका बीएड है ये कितने ईयर का होता है, 2 इयर्स का कोर्स है आपका। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है इसके थ्रू आप प्राइमरी में, ठीक है, उसके बाद में आप जूनियर में, ठीक है, जूनियर के बाद में आप किस में, टीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थी एक इसकी बेनिफिशियल बात। सो सबसे पहले अभी तक हमने किस में बात कर ली, आपकी बीएलएड, डीएलएड और बीएड की। सो फाइनली बेस्ट क्या है क्या नहीं है ये मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। और जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है ना बीएड का, उसमें मैं आपको बता दूं कि आपके 2 पेपर होंगे, एक ही दिन में होंगे। और जो आपका फर्स्ट पेपर होगा और जो आपका सेकंड पेपर होगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये आप कोर्स कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के बाद ही आप डीएलएड भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद ही आप बीएड भी कर सकते हैं, है ना। कंपैरिजन तो मैं लास्ट में करूंगी, तो पहले ये देखिए पेपर एंट्रेंस का कैसे होता है। इसका जो फर्स्ट पेपर होता है आपका, उसमें आपकी जीएस या आप जीएस तो आएगी और हिंदी और इंग्लिश में आप कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। ये मैं यूपी का बीएड एंट्रेंस बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड पेपर आता है आपका, उसमें आप रीजनिंग आपका कंपलसरी है। और जो आपका सेकंड पार्ट होता है सेकंड पेपर का, उसमें आपका सब्जेक्ट वाइज आता है। जैसे आप कला वर्ग के या विज्ञान वर्ग के छात्र हैं तो कला वर्ग के हैं तो जीएस रिलेटेड, विज्ञान वर्ग के हैं तो भौतिक रसायन विज्ञान मतलब जीव विज्ञान, इन सबसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये एक नॉर्मल सी प्रवेश परीक्षा होती है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले वर्ष से डीएलएड में भी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही आपके एडमिशन होंगे, है ना। सो बीएड से जुड़ी आपकी जानकारी में मेन पॉइंट आपका क्या है कि बीएड करने के बाद में आपके पास जॉब के जो ऑप्शंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देखिए आप यदि अपने जीवन में कोई भी कोर्स करने चलते हैं तो आपके पास क्या, आप क्या सोच के करते हैं कि या तो मैं जॉब करूंगा या तो क्या जॉब के पर्पज से ही करते हैं। सो जॉब के पर्पज से आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं बैचलर्स ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड में। अब बात आती है मैम व्हाट इज़ बेस्ट, है ना। अब बेस्ट के पर्पज़ में बात करूं तो देखिए मैं सबसे पहले आपको बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी क्वालिफ़िकेशन बताइए, है ना। जब आप क्वालिफ़िकेशन मेरे को बताएंगे तब मुझे समझ में आएगा कि आपके अनुसार क्या चीज़ें बेस्ट रहेंगी। क्योंकि मेरे हिसाब से तो बीएड बेस्ट है। क्यों? क्योंकि बीएड में आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और अभी जैसा नियम है उस हिसाब से आप प्राइमरी में भी और उसके बाद में आप जूनियर में भी और उसके बाद में आप टीजीटी, तीनों में आप
वैकेंसी आए फटाफट से फॉर्म फिल करिए, आप जॉब ले लीजिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद का प्रोसेस भी मैं आपको टेट सीटेट और जितनी चीज़ें हैं वो मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से बता दूंगी, बट अभी आपको एडमिशन लेना है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहला वीडियो यही बना दूं कि कौन सा बेस्ट है। देखिए, अब बात आती है डीएलएड की। इस वर्ष यानी कि 2021 में 2020 वाले जो बच्चे हैं वो भी डीएलएड का फॉर्म भरेंगे, और जो हम लोग हैं यानी कि 2021 वाले ये भी फॉर्म भरेंगे, क्योंकि पिछले वर्ष इसके आवेदन नहीं भरे गए थे। देखिए, अब बीएड के दौरान आप तीनों काम कर सकते हैं। डीएलएड के दौरान मतलब डीएलएड करने के बाद में आप सिर्फ जूनियर और प्राइमरी यानी पीआरटी की वैकेंसी आएगी तभी भर सकते हैं फॉर्म। और अगर आप बीएलएड किए हुए हैं यानी कि 12th के बाद ही आपने सोच लिया आपको शिक्षक बनना है, तो आप बस प्राइमरी लेवल की जब जॉब आएगी, हाँ ये बात आपकी सही है कि प्राइमरी जो लेवल की जॉब्स होती हैं वो जल्दी जल्दी आती हैं और ज़्यादा मात्रा में उनकी वैकेंसी होती है। लेकिन जब बीएड वाले उसमें अप्लाई ही कर सकते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है ना। फाइनली ये तय हो गया कि आपके पास तीनों चीज़ें क्या हैं। अब देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं किसके 12th के बाद के, तो आपके लिए बीएलएड बेस्ट है। अगर आपके पास परसेंटेज की प्रॉब्लम है या सो ऑन जो भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको बता दूंगी कि आपके अकॉर्डिंग बेस्ट क्या है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं कि मैम मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, या मैंने इस साल ग्रेजुएशन किया, या मैं 12th कर चुका हूँ, तो क्या मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे इतने परसेंटेज थे। सो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी कमेंट सेक्शन में। और फिलहाल आप ये जानिए कि जो आपका बीएड है उसमें प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी रोल है। जब आप प्राइवेट सेक्टर में यानी कि आप आजकल तो कितने बढ़िया बढ़िया कॉलेज हैं, है ना, कितने बढ़िया बढ़िया स्कूल हैं, अगर आपको वहाँ पे पढ़ाना है तो वहाँ पे बीएड की डिग्री की मान्यता थोड़ी सी ज़्यादा दी जाती है। हालांकि इसका कोई बहुत वो नहीं है ऑफिशियली, बट ऐसा माना जाता है कि बीएड जो है उसमें प्राइवेट कॉलेज जो है बेस्ट है। और ये आप मान के चलिए एक डिग्री होती है बीएड की, और इससे रास्ते आपके पास अनेक खुल जाते हैं, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं। अब देखिए, फ़ायदा किस में, बात मेन ये है कि 2 ही साल की तो बात है, चाहे आपका डीएलएड हो या बीएड हो। और उसके बाद में फ़ीस की मैम बात करिए तो देखिए फ़ीस ऑलमोस्ट सेम है, चाहे आपका डीएलएड हो चाहे आपका बीएड हो। जब फीस सेम है, कोर्स करने का ड्यूरेशन सेम है, तो फिर क्यों ना हम वो कोर्स करें जिसमें हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऑप्शन ज़्यादा हो। सो इस पर आपको विचार करना है। और अगर आपका माइंड सेट है कि नहीं मुझे जूनियर लेवल तक ही पढ़ाना है, मैं इतने अच्छे से आगे नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आपका ठीक है, आप डीएलएड कर लीजिए। लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं मेरे अंदर की क्षमता ऐसी है कि चाहे जिस चीज़ की वैकेंसी आ जाए, मैं हर क्लास मतलब मैं जूनियर हो चाहे आपका प्राइमरी हो चाहे कुछ भी हो, मैं सब पढ़ा लूँगा, ये लूँगी, तो आपके लिए बीएड इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर डैट। और बीएड एक चीज़ में और बेस्ट है कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे करके गवर्नमेंट कॉलेज भी ले सकते हैं, ठीक है। सो स्पेंड गुड टाइम विद मी। So at last I would like to only say that to you, don't forget to subscribe the channel for more videos and press on the bell icon also for getting latest notification. And after that आशा ही नहीं अब पे तो विश्वास है कि आप वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे अब तक। और देखिए अब मैं आपको इस चैनल पे टीचिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस प्रोवाइड करने वाली हूँ टाइम टू टाइम पे। सो जैसे जैसे डिटेल्स आपके क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं उस पर वीडियो बनाती जाऊँगी। और आपसे सिर्फ इतना ही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या रहा। थैंक यू एंड मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो।